कि हमारे विद्यालय में कभी आए हैं। विधायक जी एक बार आए थे, उस समय शिक्षक हमारे यहाँ थे, लेकिन 2 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और एक शिक्षक जो हमारे यहाँ से उनका ट्रांसफर होकर दूसरे जगह चले गए, उससे हमारी विधि व्यवस्था थोड़ा बनवा ली। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है, इसमें अगर हमारे यहाँ शिक्षक आ जाते हैं तो इस विद्यालय को पढ़ाएंगे। बिहार सरकार के तुगलकी फरमान से परेशान है बिहार के शिक्षा जगत के शिक्षक वृंद। कहा सरकार इन दिनों शिक्षा जगत को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आए दिन नए नए तुगलकी फरमान के कारण शिक्षक वृंद दबाव में कार्य करने को बेवश और विवश हो सके हैं। महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव पर बिहार के शिक्षा जगत के शिक्षक वृंद ने काला दिवस मनाया, जो बिहार के शिक्षा जगत को बिहार सरकार के तुगलकी फरमान के कारण शर्मसार करती नजर आई। शिक्षा जगत के शिक्षक वृंद ने कहा, हम नहीं कर सकते दबाव और बेवजह की तुगलकी फरमान के आदेश पर कार्य। आइए बढ़ते हैं मेवालाल मध्य विद्यालय कुमेठा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव व शिक्षक दिवस पर क्यों मनाया जा रहा। बिहार के शिक्षकों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर बिहार सरकार का विरोध के कारण पर प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव रंजन। सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन के रूप में है जिला मुंगेर के प्रभारी अमित कुमार के संग। खास खबरों के लिए प्रभारी प्रधानाचार्य श्री रंजन ने बताया कि बिहार के हर एक कारनामे इन दिनों हास्यास्पद ही लगते। उन्होंने कहा कि कभी हम लोगों के निजी अधिकार का हनन कर, कभी समस्त छुट्टियों को रद्द कर देना तो खूब, कभी जांच के नाम हमारे निचले तबके के टोला सेवक को उच्चाधिकारी बनाकर जांच करवाने के कारनामे शामिल है। उन्होंने बताया कि इन दिनों शिक्षा जगत को जड़ मुक्त करने का अभियान ही बिहार सरकार मुहिम चला रखी है। श्री रंजन ने कहा कि हमारे विद्यालय में आज काफी समय कालखंड से शिक्षकों का अभाव बना हुआ है। कई बार इसको लेकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से विषयों को रख चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं किया जाना हमारे विद्यालय का दुर्भाग्य बनकर रह गया है। उन्होंने अपने संवाद कहा कि आज जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आराम मिलना चाहिए, लेकिन आज हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक सरोज कुमार जी आज भी नियमित विद्यालय आकर उनकी सेवा लेना हमारी विवशता भी है और बेवशता ही कही जा सकती है कि आज आराम के दिनों में भी वे आज मेवालाल मध्य विद्यालय सेवानिवृत्त होने के बावजूद कार्यरत है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल से दिए अपनी भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर अमित कुमार जी, जो वर्तमान में जिला मुंगेर के प्रभारी हैं। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो कहा जा सकता है कि शिक्षा जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। बिहार सरकार लगातार ऐसे दावे करते रही है कि हम शिक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से चला रहे और बेहतर अंदाज पर हमारा चला, शिक्षा का कहीं भी स्तर गिर नहीं रहा। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिसको लेकर के यह लगने लगता है कि शिक्षा जगत में रहना ही बेकार, इससे बेहतर होता है कि अगर कोई व्यवसाय जगत से हम जुड़ जाते या व्यवसाय अगर हम करते रहते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता और अपना स्वतंत्रता भी रहता। कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आज हम मिलने जा रहे हैं। कुछ हमने यहाँ पर आने के बाद देखा कि इस विद्यालय यानी कि जिस विद्यालय की हम बात करें वो मेवालाल आदर्श मध्य विद्यालय कुमेठा पंचायत में है, जहाँ पर कि आज एक ऐसी बातें भी आई हैं कि जहाँ इन लोगों ने आज शिक्षक के जितने भी लोग हैं वो काला दिवस मना रहे हैं। आखिर क्यों मना रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लेंगे उनसे जानकारी और जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि यहाँ पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। कहते हैं कि लोग शिक्षा जगत को जहाँ प्रतिष्ठित करने की प्रयास कर रही है सरकार, बिहार सरकार, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके स्तर को दिन प्रतिदिन गिराने की ही अंदाज स्थितियाँ बन रही हैं। और यही कारण रहा है कि आज पूरे बिहार में अगर हम कल्पना करें, पूरे बिहार का अगर हम सर्वेक्षण करके बताएं तो पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, बल्कि ऊपर उठने का कोई नाम नहीं रहा। चलिए हम बातचीत करते हैं और पहले जानते हैं कि आखिर वो है कौन और उनका परिचय क्या, फिर आगे के उद्देश्य पूरी बात की। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है जी, मैं इस विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाना जानता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूरे बिहार में आज काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार की जो मंशा है वो हम लोगों को शिक्षक को प्रताड़ित ज़्यादा कर रही है
और कोई भी व्यक्ति प्रेशर में काम नहीं कर सकता। हमारे विभाग में हमारे सचिव महोदय एक आए हुए हैं श्रीमान के पाठक जी, जिनके द्वारा जुलाई माह से ही हम लोग पीड़ित हैं। कभी देखिए विद्यालय का जो हम लोगों का एक तरह से निरीक्षण जो हो रहा है, निरीक्षण के नाम पर हम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। जो उनसे कनीय पदाधिकारी हैं, जो डेली वेजेज पर काम करते हैं, उनके द्वारा हम लोगों के लिए उचित है। निश्चित रूप से निरीक्षण हो, निरीक्षण होने से कुछ जो कमोबेश रहती है उसको पूरा करने का हमें समय मिलता है। और निरीक्षण के नाम पर दोहन नहीं, और हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, हम लोग की यही मांग है। इस बीच हम लोग की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। हमारे जितने भी खास करके बिहार जो हमारा त्योहारों का प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर जितने भी त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों की छुट्टी कटौती कर दी गई थी माननीय के पाठक जी के द्वारा। लेकिन कल पुनः उस छुट्टी को बहाल कर दी गई है, नहीं आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। ये बीच का जो गैप होता है इसमें हम लोगों को थोड़ा कठिनाई होती है, और इसीलिए आज हम लोग आखिर क्या कारण रहा कि जो जांच से जो आपके कन्या जो पदाधिकारी जो आपके निम्न वर्ग के पदाधिकारी हैं जो प्रतिदिन कार्यरत हैं, उनके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं को यह दायित्व दिया गया है जांच का? उनकी सोच है कि इस तरह से निरीक्षण होगा तो ज़्यादा काम होगा। निरीक्षण हो, निरीक्षण तो होना ही चाहिए। कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसका निरीक्षण जरूरी है। निरीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने आप को भी आंक नहीं सकते हैं हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हम सही जा रहे हैं। इसलिए निरीक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन निरीक्षण भी वैसे पदाधिकारी से हो जो हमारे सक्षम पदाधिकारी हों, जो हमसे कुछ अपनी बात वो कर सकें और हम भी अपनी बात उनके पास रख सकें। लेकिन जो कनीय पदाधिकारी हैं, जो हमारे जैसे हमारे विद्यालय में टोला सेवक कार्यरत हैं, उनके द्वारा हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, ये सब अनुचित है। आज टोला सेवक को एब्सेंटी देने में हमें कठिनाई हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। थोड़ा सा उनको भी तकलीफ होती है कि सर हमारे एब्सेंटी पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये सब कठिनाई आ रही है जिससे कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। हमारा एक सवाल है कि बिहार सरकार ये अक्सर कर रही है कि हम शिक्षा जगत को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब जो घटनाएं हैं इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? बिहार सरकार का क्या भूमिका है इस तरह की घटना? सरकार मेरे समझ से सरकार को चाहिए कि जहाँ जिस विद्यालय में जिस चीज़ की कमी हो, संसाधन की कमी को पूर्ण किया जाए। उसके बाद हमारे बीच शिक्षक हों, हर विद्यालय में जितने शिक्षक होने चाहिए उतना शिक्षक हो, उसके बाद ही पढ़ाई में कुछ विकास संभव नहीं। और ऐसे जहाँ तक हम लोगों को कार्य करने की जो क्षमता है, जितना हमारे पास संसाधन मौजूद है, उस हिसाब से हम लोग अपने कार्य करते हैं। लेकिन वो कमोबेश हम खुद संतुष्ट नहीं हैं। अभी आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? अभी हमारे विद्यालय में मेरे अलावे 3 शिक्षक और हैं। इसमें एक शिक्षक अभी प्रशिक्षण में गए हुए हैं, मात्र अभी 3 शिक्षक हमको लगा करके 3 शिक्षक अभी विद्यालय में हैं। सोच सकते हैं क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, उसमें हमारे यहाँ का नामांकन 284 है और लगभग 60 से 70% बच्चे हमारे विद्यालय आते हैं। किस तरह से हम उसको मेंटेन कर पाते हैं ये कल्पना ही थी। अच्छा, आपके यहाँ सेवानिवृत्ति कर्मी जो है शिक्षक हैं जो कार्य? हाँ, एक सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे बीच हैं, सभी लोग हैं जो अक्सर विद्यालय आते हैं। उनको बच्चे से लगाव है या हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि प्रतिदिन विद्यालय आते हैं और अपनी सेवा में। आप अब यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य रहे हैं, तो क्या आपने लिख करके दिया है विभाग को क्या हमें यहाँ शिक्षक की? जी हाँ, विभाग को हमने लिख के दिया है, लेकिन अभी तक। अच्छा, आपके यहाँ का जो सांसद और विधायक है उसकी क्या भूमिका है? सांसद तो कभी हमें तो नहीं लगा कि हमारे विद्यालय में कभी आए हैं। विधायक जी एक बार आए थे, उस समय शिक्षक हमारे यहाँ थे, लेकिन 2 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और एक शिक्षक जो हमारे यहाँ से उनका ट्रांसफर होकर दूसरे जगह चले गए। उससे हमारी विधि व्यवस्था थोड़ा बनवा ली।
और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है, इसमें अगर हमारे यहाँ शिक्षक आ जाते हैं तो इस विद्यालय को पढ़ाएंगे। दूसरा सवाल हमारा यह भी है कि कुमेठा पंचायत में वर्तमान में यहाँ की मुखिया भी जीती हैं। जो हम इससे पूर्व भी आपसे मुलाकात किए थे तो उसमें एक सवाल हमने रखा था, तो क्या उनके द्वारा कोई पहल या उनके द्वारा अग्रतर कोई कार्रवाई कि हाँ अपने ही क्षेत्र के यहाँ बहुत से विकास मित्र भी है, 16 सेवक भी हैं जो शिक्षक के रूप में कार्य थे, तो क्या उनके द्वारा कुछ ऐसा है क्योंकि प्रतिनिधि के लिए पहल की गई है? ऐसे हमने उनसे आग्रह तो जरूर किया था। 15 अगस्त के दिन से हमने वार्ता की थी, उसमें उन्हें आश्वासन तो दिया था, लेकिन हमें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। ये विभाग के द्वारा ही संचालित हो सकता है, वहाँ से ही हमें शिक्षकों की आपूर्ति की। तो प्रखंड प्रसाद पदाधिकारी जो हैं आपके शिक्षा विभाग के, उनसे आप कभी मिलकर के इस विषय पर हमने रखा भी है, लिखित आवेदन भी दिया है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिन में आपको व्यवस्था कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि व्यवस्था कहाँ से होगी। हर विद्यालय में तो शिक्षकों की थोड़ा सा परेशानी उनके साथ भी है, हम लोग इस परेशानी को समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ व्यवस्था। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोई ऐसा कार्रवाई कि हाँ हम अपनी ओर से भी कोई शिक्षक यहाँ के जो विकास मित्र हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति कर दे, ऐसा कुछ पहल अभी तक कुछ पहल नहीं हुआ? और हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी का आवेदन दिया, आपने नहीं दिया? जो हमारे लोकल बॉडी हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हमने दिया है, उन्होंने यहाँ पर मुझे मांग की है, मैंने अपने तो आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? अगर मान लीजिए यहाँ इस स्तर से काम दे तो अगले स्तर से भी तो संभावना है कि वहाँ से कार्य हो सकता है। दरअसल काम की अधिकता ही इतनी है कि हम लोग चाह करके भी कहीं नहीं जा रहे। एक आदमी कार्यालय में इतना काम रहता है, कभी जैसे अभी तो नामांकन का दौरा समाप्त हो गया, कभी नामांकन है, फिर मेगा सब खुल गया, फिर उसमें एंट्री करना है, और बहुत सारे वर्क हैं जिसमें विद्यालय में किसी ने समय कर जाता है, जा ही नहीं पाता। अच्छा, आपके यहाँ तरंग प्रतियोगिता वगैरह कभी कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला है? तरंग प्रतियोगिता तो होती है, लेकिन वो ब्लॉक लेवल पर होता है। विद्यालय लेवल पर से कुछ बच्चे चुन करके जाते हैं, CRC स्तर पर उसमें प्रतियोगिता होती थी। अब तो CRC का स्वरूप बदल गया है, आने वाले समय में क्या। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं कुमेठा पंचायत के आदर्श विद्यालय है, मेवालाल आदर्श मध्य विद्यालय है, जहाँ हमारी बातचीत हो रही थी। यहाँ जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं, एक तो पूर्व में भी हम लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ शिक्षक का अत्यंत अभाव है। दूसरी बात है यहाँ जल वगैरह की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अभी हो सकता है कि वर्तमान में बारिश नहीं हो तो शायद कुछ संभावना बदली हो, लेकिन इससे पूर्व में हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ जो है बारिश के वजह से कहिए या जो भी सुखाड़ की स्थिति थी उस समय में यहाँ पर पेयजल की भी समस्या उत्पन्न थी। लेकिन जो वर्तमान में जो भीषण समस्या है वो इन लोगों की यह समस्या कि आज शिक्षक दिवस है, पूरे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के शिक्षक आज काला दिवस मना रहे हैं। यह बिहार सरकार के है। इतने बड़े जो कहें कि देश के नेतृत्व करने वाले अधिकारी रहे, राष्ट्रपति रहे, और उनके दिन को आज लोग बिहार में, खासकर के बिहार के शिक्षक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह सचमुच में बिहार सरकार के लिए सम्मानित की बात है। दूसरी बात इन्होंने जो कहा है, स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि यहाँ जो शिक्षक का जो जांच कराया जा रहा है, यानी विद्यालय का जो जांच हो रहा है, वो ऐसे पदाधिकारी से कराया जा रहा है। उसको पदाधिकारी नहीं कर सकते, बल्कि ये कर सकते कि सामान्य से कर्मी हैं, उनके द्वारा यह जांच कराया जा रहा है, जो कि उनके अधीनस्थ कभी वो काम क्या करते थे, आज उनके अधीनस्थ नहीं होकर के उनके प्रभारी बन बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर यह समस्या उत्पन्न होती है कि जो मेरे अधीनस्थ कभी कार्य कर रहे हों और आज वो मेरे पदाधिकारी बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक निंदनीय प्रश्न है कि हम एक अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमारे तुल्य एक सामान्य से कर्मी और हमारा आज अधिकारी और हमारा जाँच रिपोर्ट कहीं भेजेगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए
ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो कि बिहार सरकार को इसमें समझ लेनी चाहिए। यहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। प्रखंड प्रचार पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको भी कहीं न कहीं इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जांच टीम बना रहे हैं उस जांच टीम का उद्देश्य क्या है, क्या मिलीभगत होनी चाहिए कि मिल करके हम उस जो भी जांच होती है उस जांच को हम अपने खाते तक सीमित रखें। ऐसे जांच अगर करानी हो तो इसके लिए सामान्य कर्मी बहुत ही उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि जांच करके अगर बेहतर स्तर पर ले जाना है, चाहे वो शिक्षा जगत को हो या बिहार को अगर अव्वल पहुंचाने की बात हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। जांच के लिए ऐसे टीम का गठन होना चाहिए जिसको कि जांच रिपोर्ट देने में भी कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, अपनी निंदा महसूस ना हो और उनके भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो तो निश्चित तौर पर बिहार का शिक्षा जगत एक बेहतर शिक्षा जगत बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि बिहार में जितने आईएएस और आईपीएस बनते हैं वो बिहार से ही उत्पन्न होकर के जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालयों की अगर हम बात करें तो सरकारी विद्यालय से 80% छात्र और छात्राएं ऐसी होती हैं जो आईएएस और आईपीएस बनती हैं। यह अभी के वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए कि आज आईएएस और आईपीएस भी बहुत कम बन रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी जगत में, सरकारी विद्यालयों में जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर गिरा है, आज लोग जितने भी यहाँ के बच्चे हैं वो निजी विद्यालयों में, जिसको हम लोग प्राइवेट विद्यालय कहते हैं, वहाँ पढ़ाने के लिए अवश्य भेज देते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में आज पढ़ाने को नहीं भेजते। यहाँ तक कि उच्चाधिकारियों की अगर हम बात करें तो उच्चाधिकारियों के भी आज जो बच्चे हैं वो निजी विद्यालयों में ज़्यादा पढ़ाना उचित समझते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों की स्थिति और परिस्थिति उच्चाधिकारियों को पता है। चलिए देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार जगत और शिक्षा जगत का क्या स्थिति रहेगा, ये तो आने वाला दिन और आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है वो क्या करेगी ये तो कहना आगे आने वाले समय में ही कहा जा सकता है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे मेवालाल मध्य विद्यालय कुमेठा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव व शिक्षक दिवस पर क्यों मनाया जा रहा बिहार के शिक्षकों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर बिहार सरकार का विरोध के कारण पर प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव रंजन सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन के रूप में है जिला मुंगेर के प्रभारी अमित कुमार के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।